नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। हमारे आज का वीडियो का सब्जेक्ट है, जो विषय है वो है डिवॉर्मिंग। बकरी पालन में डिवॉर्मिंग के महत्व के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि डिवॉर्मिंग का मतलब क्या होता है। डिवॉर्मिंग का मतलब सीधे शब्दों में बकरा बकरी उनके बच्चों के पेट के कीड़े मारने की दवा पिलाने को बोलते हैं। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि स्टॉल फीड पर लंबे समय से बकरी पालन कर रहा हूं। ऐसे में ये हमारा YouTube चैनल है, जिसके माध्यम से बकरी पालन से जुड़ी जानकारियां समय समय से हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। और जो बकरी पालक हमसे जुड़े हुए हैं वो कमेंट बॉक्स में आकर हमसे सवाल जवाब करते हैं। कई बकरी पालकों के पास हमारे फ़ोन नंबर्स हैं, जो कि ऑलरेडी वीडियो में दे रखे हैं हम लोगों ने। वहाँ से फ़ोन करके भी सवाल जवाब करते हैं। जब बकरा बकरी बीमार होता है, कमज़ोर होता है, ऐसे में जब हम लोगों से सवाल करते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने कभी अपने बकरा बकरी की डिवॉर्मिंग की ही नहीं, कभी भी पेट के कीड़े मारने की दवा नहीं पिलाई है। बकरी 2 साल की हो गई है, बकरे 6-6 महीने के हो गए। ऐसे में बकरे बकरी में कई तरह की समस्याएं होती है। तो आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जिनके पास लिमिटेड बकरियां हैं वो डिवॉर्मिंग नहीं करते हैं। तो आज के वीडियो में हम डिवॉर्मिंग को लेकर डिटेल में बात करेंगे कि डिवॉर्मिंग कब करनी चाहिए, मतलब किस उम्र के बकरा बकरी से कर देना चालू चाहिए, कब किस समय करना चाहिए, शाम को करना चाहिए, सुबह करना चाहिए, इसके अलावा कौन सी दवा से करना चाहिए, क्या सावधानी रखनी है, इसके क्या रिजल्ट है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर सारी जानकारी प्रैक्टिकल करके दिखाई जाती है। इसके अलावा जानकारी सही और सटीक होती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, हम बात करें डिवॉर्मिंग के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि डिवॉर्मिंग का मतलब पेट के कीड़े मारने की दवा। तो पेट के कीड़े मारने की दवा पिलानी बकरा बकरी को क्यों जरूरी है, क्यों उनकी डिवॉर्मिंग करना जरूरी है। क्या होता है कि बकरा बकरी, जैसा आपको पता है, दाना खाता है, भूसा खाता है, हरा चारा, हरी पत्ती खाता है। जो स्टॉल फीड पर है उनको हम जो खिलाते हैं वो खाते हैं। जंगल चरने वाले जानवर अपने हिसाब से पत्तियां खाते हैं। तो ऐसे में जैसे कि हम इंसान लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं कि खाना पका कर खाते हैं, धोकर खा लेते हैं, सफाई करके खाते हैं। तो वैसे में समस्या नहीं होती। पर जानवर को जैसा मिल गया, बकरा बकरी को जैसा मिल गया वैसा वो खा लेते हैं। आप अगर कीड़े वाला चारा खिलाएंगे तो वो भी खा लेंगे, फफूंद वाला भूसा खिलाएंगे, दाना खिलाएंगे तो वो भी खा लेंगे, क्योंकि उनको जो मिल रहा है वो खाएंगे। अगर जंगल चरने जा रहे हैं, वैसे में कीड़ों का लार्वा घूमता रहता है पत्तियों के ऊपर, पत्तियां खराब हो जाती है, वो भी खा लेते हैं। तो ऐसे में कीड़ों का जो प्रकोप है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब कीड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बकरा बकरी के पेट में, तो वैसे में बकरा बकरी को जो भी विटामिन मिनरल्स तत्व मिलते हैं खाने से, वो सारे कीड़े चूसते जाते हैं। ऐसे में बकरा बकरी कमज़ोर होने लगते हैं, वो खाना पीना बंद करने लगते हैं। और जब वो कमज़ोर होते हैं, वैसे में उनका इम्यूनिटी लो हो जाता है, जो प्रतिरोधक क्षमता है वो खत्म हो जाती है। वैसे में कई तरह की बीमारियाँ जकड़ लेती है। और बीमारियां जकड़ने के बाद में बकरा बकरी जब कमज़ोर होता है तो उनका जो प्रोडक्शन लेवल है, जैसे बकरी अगर दूध दे रही है तो दूध की कमी हो जाएगी, बच्चा अगर देने वाली है तो बच्चा कुपोषित होगा, तो बच्चा मरा हुआ होगा। वैसे में अगर दूध नहीं है तो भी बच्चा कमज़ोर होगा, तैयार नहीं हो पाएगा। तो पेट के कीड़ों की वजह से कई तरह की समस्या हो सकती है। पर जब बकरा बकरी कमज़ोर होने लगता है, वैसे में हम वो मरने से पहले हमारा बहुत ज़्यादा खर्च करवा के चला जाता है, क्योंकि कमज़ोर हो गया, बीमारियों ने पकड़ लिया। वैसे में उसका इलाज भी करेंगे, वैसे में दवाइयों का खर्च भी होगा, डॉक्टर का खर्च भी होगा, हम खुद से इलाज कर रहे हैं तो भी दवाइयों का खर्च होगा, और आखिरी में जाकर वो जानवर मर जाएगा, जिससे कि हमें इनकम 0% हो जाती है। मतलब पैसा हम कमा नहीं पाए और जेब से हमने लगा दिया। तो बकरा बकरी की डिवॉर्मिंग, के बच्चों की डिवॉर्मिंग करना इसलिए ज़रूरी है कि हमें नुकसान ना हो, हमारा बकरा बकरी तंदुरुस्त रहे, हेल्दी रहे। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, जो कीड़े होते हैं वो 2 तरह से होते हैं। एक आंतरिक, मतलब पेट में जो होते हैं अंदर, वो हो गए, और दूसरा बाहरी, जो उनके शरीर पर, बालों में, उनकी चमड़ी पर नजर आते हैं। तो जू, चीचड़, पिस्सू जो होते हैं, तो 2 तरह के होते हैं। तो बाहरी तो हम देख लेते हैं, तो जब भी हमें नजर आया कि बाहर में कुछ उन्हें कीड़े हो रहे हैं, किसी तरह की बाहरी परजीवी है, तो हम नहला देते हैं। आंतरिक हमें पता नहीं है कि अंदर है नहीं है, पर बकरा बकरी कमजोर होता है तब उनकी डिवॉर्मिंग करते हैं। तो उस लेवल तक ना जाए। डिवॉर्मिंग करना क्यों जरूरी बताया, पर जब आपको एक फिक्स शेड्यूल है जो मैं आपको बताऊंगा, उस शेड्यूल, उस टाइम टेबल के हिसाब से उसकी डिवॉर्मिंग करें, जिससे कि आपका बकरा बकरी तंदुरुस्त रहे। तो दोस्तों, इतना वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि बकरा बकरी में उनके बच्चों की डिवॉर्मिंग करना क्यों जरूरी है, डिवॉर्मिंग का बकरी पालन में क्या महत्व है। अब हम बात करते हैं कि डिवॉर्मिंग किस उम्र के बकरा बकरी से शुरू हमको कर देना चाहिए। जैसे कि जो रेगुलर जो बकरी पालक हमारे से जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से, वो बताते हैं कि सर बकरा बकरी 3 महीने का हो जाता है तब हम उसकी डिवॉर्मिंग करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है।
हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, उसके बेस पे मैं आपको बताऊं कि जब बकरी का बच्चा 15 दिन का होता है तब पहली बार आपको डिवर्मिंग कर देनी है। जब दूसरी बार डिवर्मिंग उससे करेंगे जबकि वो 1 महीने का हो जाएगा, फिर हम अगली डिवर्मिंग हर बार 2 महीने पर करेंगे। अब बच्चों की डिवर्मिंग क्यों करना जरूरी है? वो तो कोई हरी घास या पत्तियां नहीं खाता है, ना ही वो भूसा खाता है, पर क्या होता है वो उसकी माँ का दूध पीता है। जब वो दूध पीता है वैसे में पेट में बहुत ज़्यादा बॉम्ब्स हो जाते हैं। नॉर्मल बकरा बकरी में जो कीड़े होते हैं उससे ज़्यादा कीड़े हो जाते हैं बच्चों के पेट में, क्योंकि दूध पीता है, सिर्फ दूध पर डिपेंड रहता है। ऐसे में बहुत ज़्यादा कीड़े होंगे तो बच्चे की ग्रोथ नहीं होती है। ऐसे में बच्चों की ग्रोथ को लेकर बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आते हैं, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ पिलानी पड़ती है, पर बच्चा कमज़ोरी की तरफ ही जाता रहता है क्योंकि कीड़े अंदर से उन्हें खाते रहते हैं। तो ऐसे में पहली बार डिवर्मिंग जो उम्र है वो है 15 दिन। 15 दिन पर डिवर्मिंग करना बहुत ज़रूरी है बच्चों की। आपका बकरी का बच्चा कितना ही तंदुरुस्त हो, कितना ही कमज़ोर हो, पहली बार 15 दिन पर डिवर्मिंग कर दें तो 15 दिन पर डिवर्मिंग हो गई, दूसरा 1 महीने पर हो जाती है, तीसरा फिर हर 2 महीने पे हमको करते रहनी है। इसके बाद हम बात करें कि डिवर्मिंग कब करना चाहिए, मतलब सही समय क्या है। तो डिवर्मिंग का जो सही समय है हम उसकी तरफ चले तो बकरी पालकों का जो फीडबैक है उसमें बकरी पालक कभी भी डिवर्मिंग कर देते हैं। कोई बकरी पालक दिन में 12 बजे दवा पिला दे रहे हैं, कुछ शाम को पिला दे रहे हैं, कुछ सुबह पिला दे रहे हैं। तो जो एक थंब रूल है बकरी पालन का डिवर्मिंग का जो टाइम है वो जो सही टाइम है वो है मॉर्निंग टाइम। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जितनी जल्दी हो सके आपको अपने बकरा बकरी की डिवर्मिंग कर देना है। शाम तक हमको जो पहला दिन रहेगा, जैसे हमको कल डिवर्मिंग करनी है तो आज हमने उसे जो भी खिलाना खिलाई है, कोई किसी तरीके की समस्या नहीं है। शाम तक रात को रात भर ना तो उसके पास पानी रखना है आपको, ना ही खाना रखना है। सुबह सुबह आपको जितनी जल्दी हो सके 5 बजे 6 बजे जो टाइम आपको अच्छा लगे उस टाइम में अपने बकरा बकरी की डिवर्मिंग कर देनी है। डिवर्मिंग की जो दवा है वो पिलाने के बाद में कम से कम 2 घंटे तक ना ही उन्हें जंगल ले जाना है, ना ही उन्हें पानी पिलाना है, ना ही अगर आप स्टॉल फीड पर रख रहे हैं तो भूसा चारा कुछ देना है, ना ही दाना मिश्रण देना है। 2 घंटे के बाद से जो खिलाना चाहे, जो पिलाना चाहे वो दे सकते हैं, लेकिन 2 घंटे का गैप रखते हैं तो जो दवा हम दे रहे हैं वो पेट जब खाली रहेगा तो वैसे दवा जब जाएगी तो कीड़े उस दवा को खा लेंगे, क्योंकि उन्हें तो लगेगा कि उनके लिए खाना आया है, तो वैसे वो कीड़े सारे मर जाएंगे और दवा का 100% रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि कई बकरी पालक कंप्लेंट करते हैं कि सर दवा पिलाई है पर अभी भी जो कीड़े हैं वो जिंदे निकल रहे हैं, बकरा बकरी की ग्रोथ नहीं हो पा रही दवा पिलाने के बाद भी, टाइम टू टाइम डिवर्मिंग कर रहे हैं। तो सही तरीका और जो सही समय है वो यही है, जबकि आप इसे अपना लेते हैं तो आपका बकरा बकरी को रिजल्ट 100% मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि डिवर्मिंग किस दवा से करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दवा कौन सी होनी चाहिए। तो दवा के बारे में पहले भी डिटेल में कई बार हम बात कर चुके हैं। बकरी पालकों को फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर, कमेंट बॉक्स में बताने के बाद भी वो गलती कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। मैं आपको बता दूं कि डिवर्मिंग की जो कुछ ज़रूरी दवाएं हैं जो मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है निलजान, दूसरा हाईटेक, तीसरा है एल्वोमार। ये 3 दवाएं आपको हर जगह जहां भी आप रह रहे हैं आपके आसपास के मेडिकल पर आसानी से मिल जाती है। मतलब आपको कहीं शहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके नियर बाय मेडिकल पर मिल जाएगी। तो ये 3 दवाओं को ही आपको इस्तेमाल करना है। चौथी दवा आप देख सकते हैं प्रेग्नेंट गोट के लिए है, ये है पेनाकॉट टैबलेट आती है। तो ये प्रेग्नेंट गोट के लिए है, जब भी डिवर्मिंग कर रहे हैं, प्रेगनेंसी के बीच में 2 बार डिवर्मिंग होती है, वैसे में दोनों बार इसी टैबलेट का इस्तेमाल करें। बाकी जो प्रेग्नेंट नहीं है, जो बकरे हैं, जो बच्चे हैं, उनमें ये 3 दवाएं यूज़ करते हैं। तीनों दवाओं को एक साथ नहीं करना है। तीनों दवाओं को आप जैसे कि अभी डिवर्मिंग किया आपने और 2 महीने के बाद हम फिर डिवर्मिंग करेंगे, तो जब हम दूसरी बार जब डिवर्मिंग करेंगे 2 महीने के बाद तो हम दवा को चेंज कर देंगे। जैसे हमने पहली बार में निलजान ली, 2 महीने के बाद हम डिवर्मिंग करेंगे तो वैसे में हम एल्वोमार ले लेंगे, फिर 2 महीने के बाद डिवर्मिंग करेंगे तो हम हाईटेक ले लेंगे। तो इस तरह से दवा का बदलाव करते रहें, एक सिंगल दवा से डिवर्मिंग ना करें, क्योंकि सिंगल दवा से डिवर्मिंग करते हैं तो जो कीड़े हैं उन्हें उसकी आदत हो जाती है, वो उस दवा को ऑब्जर्व करने लगते हैं, मतलब कि उसे डाइजेस्ट करने लगते हैं। वैसे में कीड़े मरते नहीं हैं, वैसे में भी कीड़े मेंगनी में आते रहते हैं और बकरा बकरी कमज़ोर रहता है। तो दवा भी आपको हर बार चेंज करनी है। तो इस तरह से 4 दवाओं का इस्तेमाल करके अपने बकरा बकरी के पेट के कीड़ों को मार सकते हैं। उनकी समय समय से डिवर्मिंग करके उन्हें आप हेल्दी और तंदुरुस्त रख सकते हैं। बकरा बकरी में बच्चों में कभी भी ग्रोथ का इशू नहीं आएगा, कभी वजन बढ़ने की समस्या नहीं आएगी, कभी भी मेडिसिन की तरफ आपको जाना नहीं पड़ेगा, आपका बकरा बकरी बीमार नहीं होगा, हमेशा इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी उसकी, तो उसे बीमारियां पकड़ेगी नहीं और वो हेल्दी और तंदुरुस्त रहेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के बाद आपके सारे कन्फ्यूज़न जो थे डिवर्मिंग को लेकर वो क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो कमेंट बॉक्स में अगर बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात कर सकते हैं।
और इसी तरह बकरी पालन की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि समय समय से बकरी पालन की जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।